कैमुत्य न्याय समझेंगे। देखिए कैमुत्य न्याय का कहा अर्थ क्या होता है। कैमुत्य मतलब किम उता, क्या कहना। अगर कोई 100 रुपए है उसके पास, तो क्या वह 10 रुपए की वस्तु खरीद सकता है? मोहित प्रभु सोच रहे हैं। आराम से, यस। अगर मैं कहूं कि गंगा जी में ऊंट डूब गया, तो क्या इंसान डूब जाएगा? हाँ, तो जब ऊंट डूब गया तो इंसान भी डूब जाएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसे कैमुत्य न्याय कहते हैं। तो यहीं पे बोल रहे हैं कि जो पापियोनी है, जब वह भगवान के धाम चले जाते हैं, तो जो भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, राजर्षि हैं, वह चले जाएंगे, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। समझ रहे हैं ना। जैसे खाने के संबंध में कौन सा कैमुत्य न्याय लगाते हैं जब भगवान को भोग लगाते हैं, किसी को याद है? पूतना लोक भालग्नि राक्षसी रुधिराशन जिघांसयापि हरये, ऐसे करके श्लोक आ रहा है। पूतना, पूतना मतलब राक्षसी की बेटी, राक्षस के परिवार में। पूतना लोक बालक नहीं, बच्चों को मारती थी। अब हाथनी है कि लोक बालकनी, दोनों ही श्लोक है जाता है, मैं समझता हूँ। बालकनी भी श्लोक है। बाल बच्चों को मारा करती थी, और उसके बाद कभी हो सकता बच्चों को मारती है, लेकिन खाना पीना अच्छा हो तो कहते नहीं, रुधिराशिना, खून पीने वाली थी। और जिघान से आप दते, मतलब भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, फिर भी उसको मां की गति दी। तो भगवान ऐसी स्थिति में इस प्रकार से जहर देने के लिए, मारने की इच्छा से अगर कृष्ण को देने के लिए आई, तो अगर कोई उदासीन भाव से भी कृष्ण को भोग लगाए तो क्या कहना, और फिर श्रद्धा से लगाए तो फिर क्या कहना, और अगर प्रेम से लगाए तो फिर क्या कहना। समझ में आया कैमित्य न्याय। ऐसे ही अजामिलो अपी, ऐसा अजामिल के प्रसंग में भी आता है। जब अजामिल चला गया तो फिर वह लोग, अन्य भक्त क्यों नहीं जाएंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जब अजामिल चला गया तो वह भक्त क्यों नहीं चले जाएंगे जो उतने पापी नहीं है। बड़ा अच्छा है। जब अजामिल चला गया तो वह भक्त क्यों नहीं जाएगा जो उतना पापी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पाप है भी तो वह भक्ति करके नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वही हम कैमित्य न्याय समझ में आ गया आप लोग को? तो हम उसको पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए माइक पे। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्य भजस्व तो बड़ा माम्। स्पष्ट है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, तो फिर पुनः ब्राह्मणों का और भक्त पुण्य अर्थात धर्मात्माओं का, जो धर्म पे चलते हैं, भक्तों का और राजर्षियों का क्या कहना। अर्थ स्पष्ट है। और तो कह रहे हैं फिर अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत अनित्य है और असुखम मतलब इस जगत में कोई सुख नहीं है। लोक इमम प्राप्य, इसको तुमने प्राप्त कर लिया है। ये मत पूछो कि कब प्राप्त किया और कैसे प्राप्त किया, ये भगवान उत्तर नहीं दे रहे हैं। कभी कभी लोग इसी झगड़े में पड़े रहते हैं, कैसे इस जगत में आए। अरे भाई कैसे आए उसकी चिंता मत करो, कैसे बाहर निकलोगे ये चिंता करो। अरे किसी को कोविड भी हो जाएगा तो कभी कभी ट्रैक नहीं कर पाओगे कहां से प्राप्त हुआ। स्वाभाविक है कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हुआ। हम में से किसी को नहीं हुआ है अब तक, मतलब हम ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं या कोविड वायरस के संपर्क में नहीं आए, सीधी बात है। अब हुआ है तो कैसे हुआ है जरूरी नहीं कि मालूम चले, जरूरी नहीं है। तो उसके बाद हम क्या विचार करते हैं, हम भी विचार करेंगे दवा कहां से मिल जाए। वैसे तो अभी दवा भी नहीं है उसकी। तो इमम प्राप्य भजस्वमाम, यानी भगवान फोकस कर रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है। क्या करना है हमको? भजस्व माम, मेरा भजन करो। मेरा मतलब भगवान कृष्ण। ठीक है। तो ये प्रश्न ना उठे कि हम कहां से आए, कैसे आए, और वहां जाकर फिर गिर जाएंगे क्या। अरे पहले पहुंचो तो सही वहां पे, फिर पूछ रहे। एक सीधी बात है, आप भगवान के धाम पहुंच जाओगे तो रेफरेंस पॉइंट कौन है पूछने के लिए? भगवान ही से पूछ लेना, भगवान दोबारा गिरूंगा क्या? कोई कोई संभावना नहीं है कि नहीं? अरे आप ये सोचिए कि अभी क्या हुआ था। हाँ, कभी क्या कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, सुनते हैं कि नहीं? कभी कभी किसी के यहाँ पे आप किसी ने कोई वस्तु बनाई हो ठीक से ना बनाई हो, तो व्यक्ति को भय होता है। जैसे भी हमारे एक भक्त ने बोला हम बंगाली आइटम बनाएंगे, तो दूसरे भक्त ने बोला प्रभु जी आप बंगाली लोग नीम बैगन बना देते हो। अब उस भक्त ने शायद कभी बंगाली कुकिंग में नीम बैगन ही खा गया होगा, तो वो बेचारा इतना डर गया है कि सोच रहा है बंगाली आइटम मतलब नीम बैगन। नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, सब भक्त समझ रहे हैं। लेकिन
अब देखो भय होता है कि नहीं, एक बार नीम बैगन खा लिया तो ये भौतिक जगत नीम बैगन की तरह है कि नहीं? बैगन मतलब बेगुण और कोई गुण नहीं है और एकदम कटु है, नीम है। तो उसको खाने के बाद अगर किसी को स्वीट राइस मिल जाएगा तो कुछ छोड़ उसको कौन सोचेगा उसके बारे में? तो भगवान ये कह रहे हैं, इमं प्राप्य भजस्व, मेरा भजन करो, उस पर फोकस करो कि कृष्ण का भजन करें और दोबारा इस अनित्य असुखम लोकों में नहीं आए। ठीक। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। सोल्यूशन यही है, गीता भूषण टीका। तो फिर उन ब्राह्मणों और क्षत्रिय राजर्षियों का क्या कहना जो सौभाग्यवश पुण्य वंश में जन्म ग्रहण किए हैं और जो सदाचार का पालन करते हुए भक्ति करते हैं। स्पष्ट है, मेरे लिए स्पष्ट है। कोई कठिनाई हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है, इजी है। निश्चित ही वे मुझ परम गति को प्राप्त करेंगे, इसमें शंका नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात महाराज बता रहे थे। सभी से निवेदन है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का नाम महिमा प्रवचन जरूर सुने। बहुत सुंदर बात महाराज वहां पे कहते हैं कि एक नाम का ही अनंत फल है, तो 16 माला करने वाला भगवान के धाम चला जाएगा, उसमें क्या आश्चर्य है? एक नाम का ही। हरे कृष्णा, ज्यादा हो गया, दो दो ज्यादा हो गया। हरे हरे, केवल हरे कृष्णा नहीं, हरे, केवल हरे का ही अनंत लाभ है। जो पूरा 16 माला करे तो क्या, बस अगर कहा जाए थोड़ा पूछ दबा के रह जाए, मतलब तृणादपि शून्य से ना। अगर आप विचार कीजिए, जीवन में अब कुछ नहीं रह गया है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है। जैसे वेटिंग रूम होता है ना एयरपोर्ट में, सबकी फ्लाइट आने वाली है, किसका कुछ पता नहीं कब फ्लाइट आएगी। थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, हरि नाम करे। प्रभुपाद 3 चीज करने के लिए बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान का नाम जप करो, भगवान के ठाकुर जी के प्रणाम करो, सेवा करो। और ये 3 करके हम पूरी तरह से आध्यात्मिक रह सकते हैं। मैं आपको चैतन्य चरितामृत से कोटेशन दे सकता हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और वैष्णव का अपराध नहीं करिए। और वैष्णव संघ इतना सुंदर इस्कॉन है, इतना सुंदर इस्कॉन संस्था है, निकालते भी नहीं है। अगर ये 3 चीज अच्छे से करते रहिए, 16 माला जप कीजिए, भक्ति करिए, थोड़ी बहुत सेवा कर दीजिए, जिंदगी आराम से कट जाती है। महाराज खुद बोले बिल्कुल आराम से कट जाती है। बस इसकी, लेकिन ये करना तभी संभव होगा जब हम नियमित रूप से श्रवण करें। श्रवण नहीं करेंगे तो हम लोग डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप श्रवण करते रहेंगे तो हमें तुरंत मालूम चलता रहेगा हमारी ट्रेजेक्टरी गलत तो नहीं जा रही है। अगर गलत जा रही तो फिर वापस हम आ जाते हैं। और ये प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सिस्टम बनाया, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सुबह और शाम की हीरिंग, सुबह आप श्रवण करते हैं तो आप उस चेतना को पूरे दिन कैरी करते हैं। शाम को अगर आपने दिन में कुछ मिस्टेक करा तो शाम को अरे अरे हाँ ये मिस्टेक हुआ, फिर श्रवण करते हैं तो अगले दिन सुबह के लिए उत्साह बन जाता है। लोग उसके विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। और दोपहर की हीरिंग के लिए प्रभुपाद जी ने नहीं बोला है, शाम की हीरिंग के लिए बोला है। दिन में आप देखेंगे मन भी नहीं लगता कथा वगैरह करने में। शाम को कीर्तन करे, कथा करे, फिर अगले दिन सुबह के लिए तैयार हो जाए, उससे उत्साह बना रहता है भक्ति का। ठीक है। तो इस प्रकार से जो मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ, जो सदाचार का पालन करेंगे वो क्यों नहीं भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। निश्चित ही वे मुझ परम गति को प्राप्त करेंगे, इसमें शंका नहीं करना चाहिए। अतः क्योंकि तुम राजर्षि हो इसलिए तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। आप सब लोग भक्त हैं तो इसलिए भगवान की पूजा करना चाहिए। इस जगत में राज्य प्राप्त करने की इच्छा को त्यागते हुए, जिसमें अल्प सुख है और जो नाशवान है, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए जो शाश्वत और अनंत सुख का आगार है और मुझे प्राप्त करना चाहिए। स्पष्ट है। भगवान की पूजा करते समय भौतिक इच्छाएं मांगने का अर्थ हो गया हम भगवान को उन वस्तुओं से कम आंक रहे हैं, और ये एक अपराध होता है। यहां यह कहा जा रहा है, यह मैं समझता हूं कि इतना व्याख्या सफिशिएंट है। ठीक है ना। ठीक है। यहां यह कहा जा रहा है कि क्योंकि अर्जुन राजर्षि हैं इसलिए वे भगवान को शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यह जगत अनित्य। ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? जो पापी व्यक्ति है उसको थोड़ा समय लगेगा शुद्धिकरण में, जो पहले से ही अच्छे आचरण कर रहा है वो तो बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेगा। ये बात प्रभुपाद जी कहते थे कि भारतीय लोग भगवान से केवल 10 कदम दूर हैं, लेकिन उल्टा घूम गए हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं। और विदेशी लोग जो है भगवान से 100 कदम दूर हैं, लेकिन भगवान की तरफ आ रहे हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन एक जगह प्रभुपाद जी ने बोला था कि एक शिष्य का मृत्यु हुई या कुछ तो हुआ, तो बोले ठीक है वह भारत में जन्म लेकर अब भक्ति करेगा। पता नहीं, हमारे सनातन प्रभु बताते हैं कि पिछले जन्म में वो उड़िया थे। अभी पता नहीं मुझे खुद ही बोलते हैं, उनको याद है पिछला जन्म, कहते हैं मैं उड़ीसा से था।
उड़ीसा का कोई ब्राह्मण था, ऐसा कुछ बता रहे थे। हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभु बताते हैं कि वह भी पाकिस्तान में ब्राह्मण थे और किसी का मर्डर कर दिया था, तो प्रभु ने अमेरिका में जन्म लिया। खुद अपने मुख से बताया, तो मुझे पता नहीं कितना सत्य है ऐसा। मुझे बताया गया था कि पिछले जन्म में मैं गौशाला में मरा था इसीलिए आईआईटी करने के बाद वापस गौशाला में आ गया कंटिन्यू करते हैं वो लोग, जो भी है कितना सत्य है नहीं जानते हो। एक भक्त का बड़ा मजेदार था, नोएडा के भक्त को बोला कि तुम पिछले जन्म में घोड़ा थे, तुमने भगवान का प्रसाद खा लिया, इसलिए तुम अब इंसान बने और ब्रह्मचारी बन गए। और सत्य बात है। एक घटना और भी है ऐसी, छोटी सी घटना है ये। यादव प्रकाश जो रामानुजाचार्य जी के गुरु थे, उनको बताता है भूत कि तुम पिछले जन्म में वो थे गिरगिटान, और एक भक्त ने अपना प्रसाद मतलब भगवान को भोग लगाया, प्रसाद खाया, थोड़ा छोड़ दिया, वह तुमने खा लिया, इसलिए इस जन्म में ब्राह्मण बने और सारे शास्त्र समझ में आ रहे हैं। इतना शक्तिशाली है भगवान का प्रसाद। तो गिरगिट अपना रंग बदल सकता है, तो भक्त नहीं चेंज कर सकता। भगवान का प्रसाद खा के बहुत शक्तिशाली है, इसका आश्रय लेना चाहिए। ठीक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यह जगत अनित्य है। इसका अर्थ यह है कि इस जगत के मिथ्या होने की धारणा को भी निरस्त कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जगत है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला है। कुछ लोग कहेंगे कि है ही नहीं। ये नहीं कह सकते कि हारमोनियम है ही नहीं, लेकिन मिथ्या क्या बात है? यह सोचना कि ये मेरा है और इसका मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये आप जानते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अभी जानते हैं बात। ये दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप? अनित्य कहने का अर्थ है कि वस्तु तो है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है और ये भगवान की है, इसका उपयोग भगवान के लिए होना चाहिए। और मिथ्या कहने का मतलब क्या हुआ? ये है ही नहीं, इस प्रकार से नहीं। जैसे आकाश पुष्प, आकाश में कितने पुष्प होते हैं? यश प्रभु हाँ, तो अब शब्द आपने बोल दिया आकाश पुष्प, लेकिन आकाश पुष्प कितने नहीं होते हैं। अच्छा, घोड़ी कितने अंडे देती है? घोड़ी अंडे नहीं देती है। खरगोश के कितने सींग होते हैं? खरगोश के सींग नहीं होते हैं। तो शब्द बोला जा रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ऐसी वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हो गया मिथ्या। लेकिन ऐसा नहीं कि वस्तु नहीं है, वस्तुओं का उपयोग जब तक हम यहाँ पे हैं भगवान की सेवा के लिए। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण। तात्पर्य, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। हाँ, यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। एक पर छोटी सी व्याख्या, भागवत से आपने स्मरण किया था कि देवता इत्यादि भी अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग के दुख में पड़े ही रहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बलि महाराज जब स्वर्ग के राजा बन गए, तो कई हजार साल तक देवताओं का राज्य चला गया था। और इसी बात को समझाने के लिए भागवत में स्वर्ग का वैभव का वर्णन किया गया कि इतना बड़ा वैभव भी क्यों ना हो, लेकिन किसी क्षण भी यह जा सकता है। यस, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। यहाँ कौन कौन से लोग भले हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। Who are gentlemen here? Trying to be। तो यही प्रभुपाद जी कहते थे, श्रील भक्ति ठाकुर जी, कि यह दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। यह स्थान किसी भले व्यक्ति के रहने के लायक नहीं है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हमको लगता है भगवान के धाम कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, लेकिन धम जी वो हमारे बाप का घर है, और बाप के घर जाने में कोई संकोच नहीं होता। भाई कोई आदमी आश्रम ज्वाइन करता है तो उसे लगता है कि मेरे पिताजी घर है, मेरे पिताजी घर तो वहीं पे है, तो वहां जाने में संकोच नहीं होता उसको। होता है कि कोई संकोच नहीं होता है ना? तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ बस थोड़े समय के लिए हैं, अब हमको भगवान के धाम वापस जाना है। ये बात बहुत अजीब सी लगती होगी, समझ में आ रही है? हमको लगता है हम यहाँ आए, भगवान वहां है, और उनको हमसे क्या मतलब है। बट द रिलेशनशिप इज एज इंटीमेट एज बिटवीन अ फादर एंड सन। थोड़ा ठहरिए इस पे और विचार कीजिए। जिस प्रकार से हम अपने पिता के घर जाने में संकोच नहीं करते हैं, तो वैसे ही भगवान है हमारे लिए। क्या ये हम समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट को पकड़ कर विचार कीजिएगा कि एकदम सहज है। एक बार मैं भरतपुर में प्रचार कर रहा था, तो एक माता जी को मैंने बोला कि जैसे आप अपने बच्चे के प्रति चिंतित हैं, ऐसे भगवान आपके प्रति चिंतित है कि आप उनकी बच्ची हो या बच्चा हो, जो भी कह लीजिए। तो वो कहने लगे, अरे हम तो यहाँ सिंपल सी महिला हैं, हमारा क्या चिंता करेंगे कृष्ण।
लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्ण सभी बच्चों की चिंता करते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय, जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग अ फैक्ट विच इज ऑलरेडी देयर, उस सत्य को स्वीकार करने वाली बात। यस, पढ़िए। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम ये जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, इस पे एक बहुत यह विनोद अनित्य की है। बात है। एक बार प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी, क्या ये सब कुछ सपना है? क्या हम केवल सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं और सब कुछ झूठ है? तो प्रभुपाद जी ने उसकी आंख में आंख डालकर बोला, तुम यहाँ पे हो। तो तुम यहाँ पे हो मतलब तुम वाकई यहाँ पे हो। इस इल्यूजन में मत रहो कि बस स्वप्न है और कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो भगवान के धाम में हूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या उस प्रभुपाद बड़े स्टाइल से बोले, तुम यू आर एक्चुअली हियर, डोंट बी एन इल्यूजन। इस तरह के हजारों तरह के इल्यूजन शिष्य के मन में रह सकते हैं। यस, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। हाँ, अनित्यम असुखम लोकम इमम। इमम का मतलब ये अनित्य है, ये असुखम है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का धाम भी अनित्य है और असुखम है। समझ में आ रहा है? दिस मतलब दैट ऑल्सो इज देयर, दिस इज टेम्परेरी। यह अनित्य है, यह असुखम है, लेकिन भगवान का धाम नित्य है, वहां पे सुख ही सुख है। प्रहलादानंद महाराज तो विनोद में कहते हैं, हम लोग दुख भोगते भोगते इतने अभ्यस्त हो गए कि किसी दिन दुख ना मिले तो दुख होता है। कुछ ना कुछ कठिनाई, कुछ समस्या रोज होनी चाहिए। लोगों को लगता है यार कोई समस्या कैसे नहीं है। कभी आपने अनुभव किया है? जो बोरियत होती है इसका मतलब क्या है? बोरियत मतलब कुछ करने के लिए नहीं, कोई समस्या सॉल्व करने के लिए नहीं। हम ऐसी धारणा ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसा स्थान जहां पे कोई कुंठा ना हो। पढ़िए। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का कभी कभी जन्म मैं सोचता हूँ कि जैसे वहां पे गर्मी नहीं होगी, मुझे गर्मी से बहुत कठिनाई होती है, तो हमेशा मैं सोचता अगर आध्यात्मिक जगह तो वहां सब ठंडा ठंडा होगा। ऐसा मेरे मन हमें सोचता है कि वहां सब ठंडा ठंडा होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। ऐसा पता नहीं क्यों मैं सोचता हूँ, वो तो जानकर मालूम चलेगा जब पहुंचेंगे वहां पर। लेकिन मुझे गर्मी बहुत खराब लगती है, तो इस प्रकार से है। यस। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। हाँ, किसी को भी एक इस छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, गंगा जी को पार करना है या किसी बड़े जल प्रवाह को हमको पार करना है, तो पुल रास्ता है। तो चींटी के लिए भी साधन वही है और राजा के लिए भी वही साधन है। अब समझ में आ गया? चींटी भी धीरे धीरे करके पुल का आश्रय लेगी तो पार हो जाएगी, और राजा को भी पुल का आश्रय लेगा तो वह पार हो जाएगा। और कोई अच्छा पुल बनाने की जरूरत नहीं, वो पुल बना हुआ है, भगवान की भक्ति, उससे पार हो जाएंगे। पढ़िए। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से भगवान लग को हाँ, भगवान के हृदय से लगना चाहिए। इसका भग, अर्थ क्या है? भगवान बड़ा स्पष्ट बताया है कि जो व्यक्ति, ये भक्ति के कार्य मेरे हृदय हैं, मेरे हृदय में ही धर्म निवास करता है, ऐसे श्री ऋषभदेव बोलते हैं 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में। तो ये जो भक्ति के कार्य है ये मुझको बहुत प्रिय है। इसको भगवान गीता में भी 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं, ये तू धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। जैसा मैंने बताया है, जो इस प्रकार से इस भक्ति रूपी भागवत धर्म का अनुशीलन करता है, वह मुझको बहुत प्रिय है। तो हृदय में रहने का अर्थ क्या है? भगवान की जो भक्ति करता है भगवान को प्रिय हो जाता है। यस। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना हाँ, चाहिए। और अगर हम सफल होना चाहते हैं तो उसका दायित्व हमारा खुद का है। कोई प्रश्न है इस संबंध में? ओके, वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।